समाधि से युक्त तो पैदा ही हुए थे, चल दिए। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। कहां जा रहे हैं? न सुन रहे हैं, न देख रहे हैं, न सूंघ रहे हैं, न रस ले सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं, न सोच सकते हैं, जा रहे हैं। ये समाधि की अवस्था होती है। वरदान मिल गया ना, मां के पेट में ही ब्रह्मज्ञानी हो गए। आत्मज्ञानी नहीं, ब्रह्मज्ञानी, पूर्ण ज्ञान। पीछे पीछे वेद व्यास जा रहे हैं। अरे पुत्र सुनो। कौन सुने? वो तो समाधि में है जीवात्मा। होश में हो तब तो सुने। थोड़ी दूर और गए तो अप्सराएं नंगी स्नान कर रही थी। तो सुखदेव परमहंस नंगे जा रहे थे, उनको पर्दा नहीं किया उन अप्सराओं ने, और वेद व्यास वस्त्र पहने थे। इनको देख के सब ने कपड़ा पहन लिया। दृष्ट्वानुयान्तम् ऋषिमात्मजमप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। भागवत इसके पहले सूत जी का वाक्य था, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। वेद व्यास ने उन स्त्रियों से पूछा, ऐ देवियों, मेरे बेटे के लिए तो पर्दा नहीं किया, और मैं बूढ़ा, मेरे लिए पर्दा हो रहा है। तुम लोग पानी में नंगी स्नान कर रही हो। वरुण भगवान का अपमान है ये, अपराधिनी हो तुम लोग। उन देवियों ने हाथ जोड़कर कहा, उनको मालूम था वेद व्यास भगवान के अवतार हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी मैं जवाब दूं? हाँ हाँ, क्या जवाब देगी तू, बोल। पिताजी, वो जो आपका बालक गया था ना आगे, उसने देखा ही नहीं कौन नंगी है, कौन कपड़ा पहने है, कौन स्त्री है, कौन पुरुष है। वो तो अपने आप को देख रहा था सब जगह। और आपने जो देखा हमारी ओर, तो आपने हमें स्त्री रूप में देखा और नंगी रूप में देखा। तो आपकी दृष्टि में और आपके बेटे की दृष्टि में अंतर है। आप हंस हैं और वो परमहंस है। परमहंस अपने सिवा कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं सुनता, और हंस अपने सिवा देखता है लेकिन आसक्त नहीं होता, देखता है। और परमहंस देखता ही नहीं। इतना बड़ा अंतर है। तो पिताजी क्षमा करें। ओ सुखदेव परमहंस चले गए जंगल में, जाके एक जगह बैठ गए। समाधि में तो थे ही,
इधर वेद व्यास ने भागवत ग्रंथ बनाया, 335 अध्याय का, 18,000 श्लोक का। तो उनके शिष्य जंगल में लकड़ी बीनने गए थे, वहां देखा एक इतना सुंदर लड़का, और ये पत्थर सरीका बैठा है, न हिलता है न डुलता है। बड़ी देर वो लड़के, वो वेद व्यास के स्टूडेंट थे, वो देखते रहे आश्चर्य से, इतना सुंदर लड़का और ये पत्थर सरीका बैठा है, मक्खियां ऊपर बैठी हैं, इसको फीलिंग नहीं। तो थोड़ा हिलाया उन बच्चों ने, कोई असर नहीं। कान में एक श्लोक बोले, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपिशं वैजयंतीं चमालां रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदैर् वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक, भगवान का श्रृंगार का वर्णन है इसमें, श्री कृष्ण का। ये सुना, सुनकर आंख खोल दिया सुखदेव परमहंस ने। फिर सोचा ऐसे है वो, वो हमको दर्शन तो देंगे नहीं, तो अपन वही पुरानी निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म की समाधि में चलो। फिर चले गए, फिर हिलाया शिष्यों ने, कोई असर नहीं। आए लौट के वेद व्यास से बताया, गुरुजी ऐसा ऐसा एक लड़का, और मैंने एक श्लोक उसके कान में सुनाया, तो जरा आंख खोला और फिर उसी प्रकार हो गया। वेद व्यास ने आंख बंद किया, देखा, अरे वो मेरा ही बेटा है। अच्छा अच्छा, देखो बच्चों, अब की बार ये श्लोक सुनाना उसके कान में। गए, अहो बकीयम स्तन कालकूटं जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यं कम वा दयालुं शरणं ब्रजेम। ऐसा श्लोक का अर्थ है, जिस पूतना ने श्री कृष्ण को मार डालने की मंशा से, बाई चांस नहीं, हमारे इंडिया में उसको 302 कहते हैं, मार डालने की मंशा से स्तन में जहर मिलाकर पिलाया, उसको श्री कृष्ण ने गोलोक दे दिया, सबसे बड़ी सीट। लोगों ने पूछा, प्रभु आप तो सर्वांतरयामी हैं। हाँ हाँ हैं, तो आप तो जानते हैं उसकी मंशा मार डालने की थी। हाँ हाँ जानते हैं, तो उसको तो घोर नरक देना चाहिए था। नहीं नहीं, ऐसा है कि उसको मां बनने का बहुत शौक था। क्या मतलब? पूर्व जन्म में वो राजा बलि की लड़की थी, रत्नमाला। तो जब वामन भगवान गए थे बलि को ठगने, उनसे 3 पग पृथ्वी मांगा था, तो वो रत्नमाला वहीं खड़ी थी
और वो मोहित हो गई थी छोटे से वामन भगवान को देखकर। और उसने मन में सोचा, अगर मैं इस बच्चे की मां होती और दूध पिलाती तो कितना सुख मिलता मुझको। तो भगवान ने मन ही मन उसको वरदान दिया था, कृष्णावतार में आ जाना। तो वो पहले ही से महापुरुष थी, तो इसलिए मैंने उसको गोलोक दिया है। वो जहर पिलाने के बदले में गोलोक नहीं दिया। ये रहस्य तो महापुरुष लोग जानते हैं। तो ये श्लोक जब सुनाया कान में सुखदेव परमहंस के, तो एकदम, बच्चों तुम लोग कहां से आए हो? हम अपने गुरुजी के पास से। कौन है तेरे गुरुजी? वेद व्यास है, वो तो मेरे पिताजी है। हाँ, उन्होंने 18,000 श्लोक लिखे हैं इसी प्रकार के भागवत के। अच्छा, हमको ले चलो वहां। फिर वो गए, भागवत पढ़ा और फिर परीक्षित को सुनाया। तो शौनकादिक परमहंसों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो गया? वो तो परमहंस थे सुखदेव। ये पढ़ना तो पहला दर्जा है, और समाधि अंतिम दर्जा है। समाधि में पहुंचा हुआ महापुरुष आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम निर्ग्रंथ हो जाता है। वो फिर से पढ़े। अरे तो श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, फिर समाधि। अब वो तो पूर्ण परमहंस थे, अधूरे नहीं। सगोदोहन बेलाम वै गृहेषु गृह मेधिनाम अपेक्षते महाभागस तीर्थी कुर्बंस तदाश्रयम। भागवत पहले स्कंद के 4 अध्याय का 8वां श्लोक। जितनी देर में गाय दुही जाती है, थोड़ी देर को वो किसी गृहस्थी के मकान पर खड़े होते थे। 24 घंटे में एक बार खाने को कुछ मिल जाए शरीर के लिए, बस। वो इतनी बड़ी भागवत सुनने के लिए कैसे बैठे रहे? तो सूत जी ने जवाब दिया, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्तरुक्रमे कुर्वन्त हैतुकीम भक्ति मित्थम भूत गुणो हरि। भागवत पहले स्कंद के 7वें अध्याय का 10वां श्लोक। जो परिपूर्ण ज्ञानी हो जाते हैं, आत्माराम निर्ग्रंथ, अर्थात जिनकी माया समाप्त हो चुकी है, वे भी श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाते हैं। बरबस बरबस। जैसे संसार में कोई गरीब गुड़ खा रहा हो और सामने रसगुल्ला खाता हुआ कोई दिखाई पड़े तो गुड़ नहीं अच्छा लगता। वो होता अगर हमको भी मिलता वो रसगुल्ला। हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिय। 1:7-11 भागवत। भगवान में ऐसे गुण हैं, श्री कृष्ण में ऐसे गुण हैं
ब्रह्म में कोई गुण नहीं होता, वो तो एक पर्सनैलिटी है। और श्री कृष्ण में अनंत गुण है। जो वा अनंतस्य गुणानंतानुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि। 11वें स्कंद के 4थे अध्याय का 2रा श्लोक। अनंत गुण है, अगर कोई गिनना चाहे तो पृथ्वी के राज्यों को, धूलि के कणों को भले ही गिन ले, लेकिन भगवान के गुणों को नहीं गिन सकता। गुणात्मनस्ते गुणान विमातुम हितावतीर्णस्य कैशिरेस्य। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 7वां श्लोक। भगवान के गुणों को कोई नहीं गिन सकता। अनंत कल्याण गुणात्मको सौ नान्तम गुणानाम गुणस्य जगमु। पहले स्कंद के 18वें अध्याय का 14वां श्लोक। अनंत गुण है, अनंत। उन गुणों से वे परमहंस लोग जबरन बरबस खींची जाते हैं। ये स्वभाव है। जैसे चंदन का वृक्ष होता है, चंदन तो आप लोगों ने देखा होगा, खुशबू होती है वृक्ष में, लेकिन ब्रह्मा को देखो, फूल नहीं बनाया उसने। अगर फूल बनाता तो देखो गुलाब का फूल और गुलाब का पेड़ कितना बड़ा अंतर है। कोई गुलाब के पेड़ को सूंघे तो लोग कहेंगे गया, और गुलाब के फूल को बड़े बड़े राजा महाराजा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कोट में लगाते हैं। ऐसे ही अगर चंदन में फूल होता तो कितनी खुशबू होती उसमें। गन्ना, पेड़ गन्ने का कितना मीठा होता है, उसमें फल नहीं बना है। देखो ब्रह्मा को, आम का फल कितना मीठा होता है, आम की डाल कोई खाए तो पागल खाने भेज दिया जाए। अवाम सब खाते। ऐसे ही निराकार ब्रह्मानंद से साकार ब्रह्मानंद के रस में कुछ विशेष वैलक्षण्य है कि निराकार ब्रह्मानंदी अपने आनंद को भूल जाता है और साकार प्रेमानंद में बरबस विमुग्ध हो जाता है। तो सुखदेव परमहंस ने कहा, परिनिष्ठितोपनैर्गुण्यो उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। 2 स्कंद के पहले अध्याय का 9वां श्लोक। तो सुखदेव परमहंस सरीखे ज्ञानी भागवत सुन रहे हैं, फिर परीक्षित को सुना रहे हैं। और आजकल तो नाटक हो रहा है उसी भागवत का। एक सप्ताह में सब गोलोक जा रहे हैं, भागवत सप्ताह सुनते हैं। और पंडित जी कहते हैं देखो जी 1 सप्ताह सुन लो, बस तुम गोलोक में तुम्हारी सीट रिजर्व है। और वही पंडित जी जो भागवत सुनाते हैं उनसे पूछो कि भागवत में भागवत सुनने वाले के लिए क्या शर्त है।
नंबर 1, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष पाखंड से रहित रहे 7 दिन। ये भागवत में लिखा है। अरे 1 मिनट नहीं रहता कोई भगवत प्राप्ति के पहले कैसे हो जाएगा वो काम क्रोध लोभ मोह से परे। और फिर अगर भागवत सुने, तच्छृणमन विपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नर। भागवत के अंत में 12वें स्कंद में ये कहा गया, देखो भागवत पढ़ो या सुनो, ठीक है, तच्छृणमन सुनो या विपठन उसके बाद विचारण परो विचार करो अर्थ पर, और फिर भक्त्या भक्ति करो उसके बाद। अरे वेद व्यास ने भी भक्ति किया पहले और भगवान का दर्शन किया, तब भागवत लिखा। अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च यदपाश्रयाम। 1 7 4। घोर संसारासक्त भागवत पढ़ने के पहले जैसे थे वैसे बाद में। अब वो कह रहे हैं हो गया हो गया, पंडित जी ने कह दिया, अब हम गोलोक चले जाएंगे। अरे उसी भागवत में तो लिखा है कि किसी प्रकार से भी न साधयति माम योगो न सांख्यं धर्म उद्धव। कोई मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। भक्त्या हमें कया ग्राह्य, एकमात्र भक्ति से ही मैं प्राप्त किया जा सकता हूं। और कोई मार्ग ही नहीं, कोई सिद्धांत ही नहीं है। सुनने पढ़ने से क्या होगा, ये तो इंद्रियों का वर्क है। अरे सुनना पढ़ना, जब से बच्चा पढ़ता सुनना शुरू करता है प्राइमरी में, सच बोलो झूठ मत बोलो, ये सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते अनंत बार मर गया। लेकिन प्रैक्टिकल हुआ क्या? पढ़ने से क्या होगा, सुनने से क्या होगा? शब्द ब्रह्मण निष्णातो न निष्णायात परे यदि। अरे वेद कह रहा है नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो। वेद शास्त्र पुराण सब लग जाए से कुछ नहीं होगा, भक्ति करनी होगी। आगे हम बताएंगे आपको। तो सुखदेव परमहंस क्योंकि भगवान के एक स्वरूप को प्राप्त कर चुके थे, इसलिए उनके और मधुर स्वरूप में मुग्ध हो गए। हम लोगों ने भी श्री कृष्ण को देखा है अनंत बार, लेकिन मल्लानाम असनिर्नृणाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षुतिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पतेर विराज विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगंगतः साग्रजा। 10वें स्कंद के 43वें अध्याय का 17वां श्लोक। कंस की सभा में धनुष यज्ञ हो रहा था, श्री कृष्ण बलराम खड़े थे, वहां हम लोग भी थे। हम सब लोग देख रहे थे पब्लिक के रूप में।
हाँ, ये दोनों लड़के खड़े हैं, ये धनुष तोड़ेंगे। ये कहाँ के आए हैं? ब्रज के हैं, नंद के। क्या है, इनको खड़ा कर दिया। ऐसे हम लोग कमेंट्री कर रहे थे खड़े होकर। हाँ? अरे हम लोग तो बुद्धि रखते हैं ना, अपनी अपनी माइक, उसी के हिसाब से सोचते हैं। राम खड़े हैं धनुष यज्ञ में, जनक की सभा में, हम लोग वहां भी थे। देखा विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पद लोचन शीशा। क्यों साहब, संसार में आप किसी को देखेंगे तो या तो अच्छा लगेगा और या तो वो खराब लगेगा और या तो कॉमन मैन लगेगा, बस। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि एक आदमी को देखे कहे इसके 4 सिर है, और दूसरा बगल में बैठा कहे तुमको गिनती भी आती है, 8 है, तीसरा कहे नहीं जी 12 सिर है जी। अरे ऐसा कैसे है जी, उसको इतने सिर कहां से दिखने लग गए आपको? अरे मैं कोई अंधा हूं क्या, गिन रहा हूं? ये भगवान के शरीर का वैलक्षण्य है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो श्री कृष्ण को देखने से काम नहीं बनेगा, वो तो अंदर ही बैठे हैं, क्या काम बन रहा है? सर्वव्यापक भी है, क्या काम बन रहा है? अरे हम उन्हीं के अंदर बैठे हैं। आनंद सिंधु मध्य तव भाषा, और बिनु जाने कत मरसी पियासा। यह आत्मनि तिष्ठति। तो ज्ञान से आत्मज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान के लिए भक्ति करनी पड़ेगी। वो भगवत कृपा से ब्रह्म ज्ञान होता है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान होने पर भी वो सगुण साकार के प्रेमानंद में बरबस आकृष्ट हो जाता है, सुखदेव परमहंस की तरह। अभी सुखदेव ही की बात मैं कर रहा हूं। एक प्रश्न मैंने कल रखा था शंकराचार्य के बारे में, कि शंकराचार्य ने 3 भगवानों को चैलेंज किया, विपरीत बोले। एक तो बुद्धावतार, शंकराचार्य के पहले भगवान बुद्ध का अवतार हुआ था हमारे यहां, तो वो वेद के विरुद्ध बोल गए। ये भगवान की बातें कौन समझे? स्वयं वेद के कर्ता धर्ता, और वेद 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 कृत वेद विद, और स्वयं वेद के विरुद्ध बोले। क्यों? इसलिए कि उस समय वेद का गलत अर्थ करके और हत्याएं करने लगे लोग जानवरों की, और मांस खाने लगे, और सिद्ध कर दिया कि वेदों में लिखा है पंडितों ने। तो बुद्ध भगवान आए, उन्होंने कहा वेद सब व्यर्थ है, वेद की तरफ मत जाओ तुम लोग, हम जो कहते हैं वो करो। अहिंसा परमो धर्म। आत्मा भी नहीं कुछ होती, बुद्धि सब कुछ है, बौद्ध धर्म। इस धर्म को काटने के लिए शंकराचार्य आए। वे शंकराचार्य वेद व्यास के बनाए हुए वेदांत के ऊपर इतना भयानक हमला किया। उन्होंने कहा आत्मकृते परिणामात
ये ब्रह्म सूत्र है, इसकी व्याख्या करने लगे जब कि भगवान ही संसार बन गए हैं। भगवान में सब जीव थे महाप्रलय में, और माया भी सब भगवान के अंदर प्रविष्ट हो गए थे। उसी प्रकार भगवान ने प्रकट कर दिया। तो ये इसका पठन करते ही शंकराचार्य ने कहा वेद व्यास भ्रांत थे। भ्रांत माने स्क्रू ढीला था। और भगवान के अवतार भी हैं वेद व्यास, ये भी शंकराचार्य बोल रहे हैं। कापि च कृष्णायन्ति कस्याश्चित् पूतनायन्त्या अपिबत स्तनमिति साक्षात् व्यासो नारायण प्राह। नारायण है व्यास जी, और उन्हीं को भ्रांत कह रहे हो। हाँ, तुम ठीक तो हो, नॉर्मल तो हो। हाँ, और क्या, हम मायातीत है, जगत गुरु है। अरे शंकर के अवतार हैं हम, भगवान शंकर के। पद्म पुराण में श्री कृष्ण ने कहा शंकर जी से, देखो तुम शंकराचार्य बन के जाओ मृत्युलोक में और लोगों को हमसे दूर करो। अपनी माइक कल्पना के द्वारा सिद्ध करो कि सगुण साकार भगवान होता ही नहीं, बस केवल निर्गुण निराकार ब्रह्म होता है। तो इससे क्या होगा? इससे लोगों को हमारे प्रति श्रद्धा कम हो जाएगी और वैराग्य नहीं होगा लोगों को, और सृष्टि अधिक बढ़ेगी। उत्तरखंड के 72वें अध्याय का 107वां श्लोक में कहा है श्री कृष्ण ने शंकर जी से। इसलिए वो श्री कृष्ण के विपरीत बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण तो मायाधीन मायायुक्त ब्रह्म थे, और वही श्री कृष्ण की भक्ति भी करते हैं, श्री कृष्ण के गुण गाते हैं। हम आपको आगे बताएंगे। तो ये भगवान और महापुरुषों की विचित्र बातों पर बुद्धि मत लगाना। ये उल्टा सीधा सब कुछ करते हैं, क्योंकि इनको डर तो है ही नहीं कि हमको पाप लगेगा। कुशलाचरते नैषा मिह स्वार्थो न विद्यते विपर्जयेण वानर्थो निरहंकारिणाम विभो। 10वें स्कंद के 33वें अध्याय में जब परीक्षित ने प्रश्न किया था सुखदेव से, तब उत्तर में कहा है उन्होंने, ये जो सिद्ध महापुरुष होते हैं यही अच्छा कर्म करें तो फल नहीं मिलेगा, गलत कर्म करें तो फल नहीं मिलेगा। ये कर्म से परे हो जाते हैं। अन्यत्र धर्मा धन्यत्रा धर्मात्, पाप पुण्य इनको छू नहीं सकता, फिर भगवान को क्या छुएगा? तो बुद्धावतार हो या वेद व्यास हो या शंकराचार्य हो, ये सब महापुरुष और भगवान हैं। इसलिए इनके किसी कार्य में बुद्धि नहीं लगाना और दुर्भावना नहीं करना। मैंने तो उनकी विनोद भरी इन बातों को बता दिया, आगे और बताऊंगा। बोलिए लाडली लाल की जय।